साथ साथ आपको ये बताते चलें कि इस इजलास में एक और अहम तरीन मसला है, वो है जम्मू कश्मीर में शराबबंदी या लिक्वर बैन के हवाले से, जिस पर काफी ज्यादा बहस मुबाहिसा गुज़श्ता कुछ दिनों में हुआ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुरुआत की, उसके बाद सिग्नेचर कैंपेन हुई, जिस पर काफी तनकीद का भी सामना करना पड़ा, सवालात उठे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी। लेकिन कम से कम इस इजलास में एक चीज पॉजिटिव नजर आने वाली है, अगर इस पर बिल लाया जाता है, जिसकी तैयारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से की गई है। शराबबंदी के हवाले से कोई फैसला होता है, कानून बनता है, तो बेशतर सियासी जमातें या जो कानून साज हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर इस कानून की हिमायत करती हुई या एक पेज पर या एक सफ में खड़ी नजर आएंगी। बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहले से कह रही है कि वो शराबबंदी के हवाले से इकदाम करेगी और लिक्वर बैन पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दीगर जमातों के साथ या शराबबंदी के मामले पर वो हिमायत के लिए तैयार है। बिल पहले से लाया, मीर फयाज की तरफ से एक पेशरफ्त हुई थी, आप सब जानते हैं, दीगर कुछ जमातों की जानिब से। और इन सब के बीच में जो हम बार बार कह रहे हैं कि एक अच्छी चीज ये हो सकती है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जहां कानून साज खड़े होंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अगरचे वो अपोजिशन में है, मगर इस कानून के मामले में तमाम एक साथ नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ इशारा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को यकीनी बनाना है, पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ जाना है, सयाहत की तरफ जाना है, नौजवानों की तामीर तरक्की, उनकी फलाह बहबूदी के लिए अगर इकदाम उठाने हैं तो उनके मुताबिक उस हवाले से जब जब बात होगी तो उनकी भी तरजीह ये होगी कि वो हुकूमत के साथ शाना बशाना ऐसे मामलात पर खड़े हों। लेकिन 370 वाला मामला है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कोई बात होगी तो गुमराह कुन बयानात अगर हुकूमती जिम्मेदारों की तरफ से या फिर एमएलएज की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से आते हैं तो उन मामलात पर भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक वो हर एक जगह काउंटर करने के लिए तैयार हैं, मगर जहां पर सयाहत, तरक्की, नौजवानों के रोजगार, बेहतर मुस्तकबिल की बात आएगी, शराबबंदी की बात आएगी, तो कम से कम ऐसे मामलात पर वो एक ही सफ में खड़े होंगे। और ये सारी चीजें जो हैं वो तरजीहात में हैं, सिवाय एक दो मामलात के, वो 370 वाली बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, उस पर कोई बात कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो कम से कम बीजेपी का खेमा पहले से ही या उनके कानून साज जो है वो इशारा कर रहा है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। हमें पहले लग रहा था कि शायद बीजेपी को यू टर्न इसमें लेगी, लेकिन एंटायर मामला है जी, जम्मू कश्मीर के नौजवानों का तबाही का दहाना यहाँ खुल चुका है, हजारों और लोग इसमें तबाह हो रहे हैं। और अब जिस तरीके से बीजेपी ऑन टोज है कि वो सपोर्ट करेगी, पीडीपी ऑलरेडी आ गई है, कांग्रेस का मानना है वो आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहीं ना कहीं 50-50 पर है। वो कह रहे हैं कि जनाब स्टेक होल्डर्स को भी लेना होगा, टूरिस्ट को भी देखना होगा, जिस पर काफी तनकीद का सामना भी करना पड़ा बहुत सारे लीडर्स को। लेकिन अब अगर सारे एक पेज पर है तो कितना बड़ा इम्तिहान उमर अब्दुल्ला के लिए होगा। और अगर ये ब्रेक थ्रू होता है तो उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्रेडिट में एक और स्कोर चला जाएगा।